सवादिका यानी कि बैंकॉक की थाई लैंग्वेज में नमस्ते। हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ बैंकॉक के बारे में, जो कि थाईलैंड में स्थित एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैवल डेस्टिनेशन है जहाँ पे बहुत सारे इंडियन जाते हैं। बैंकॉक क्यों जाते हो भाई? भाई ऐसा उल्टा सुल्टा सोचो मत। बैंकॉक में सभी लोग जाते हैं, फैमिलीज जाते हैं, दोस्त जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाते हैं, हनीमून के लिए लोग इंडिया से बैंकॉक भी जाते हैं। बैंकॉक की करेंसी और इंडियन करेंसी ऑलमोस्ट सेम वैल्यू की है, इसलिए सारे इंडियंस जब उठते हैं सुबह और उनको किसी दूसरे देश में जाना होता है तो जाते हैं बैंकॉक। वैसे बैंकॉक बहुत ही खूबसूरत शहर है, वहां के लोग बहुत ही अच्छे दिल के हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरे देश में जाते हो तो वहां पे भले ही 90% लोग अच्छे हो, लेकिन आपको एज ए टूरिस्ट, एज ए ट्रैवलर किसी नए देश में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। किनसे? स्कैमर से। वैसे पिछले साल जब मैं बैंकॉक गया था तब मैं अपने आप को बहुत शाना समझता था। बहुत सारे इंडियन अपने आप को बहुत शाना समझते हैं, लेकिन जब उनके साथ वो चीज होती है जो कि बहुत सारे इंडियनों के साथ होती है तब उनका पोपट बन जाता है। तो वैसे मेरा भी पोपट हुआ था लास्ट ईयर, और जब कोई आके बना के तुम्हारी जेब से बहुत सारे पैसे लेके जाता ना तो वो फीलिंग बहुत खराब रहती है। सॉरी, गालियां नहीं। तो बेसिकली ये स्कैम है शो मी योर मनी स्कैम। ये बहुत ही नया स्कैम है और इसे ऑपरेट करते हैं मिडिल ईस्टर्न लोग। जानिए इस स्कैम को। ये स्कैम थाई लोग ऑपरेट नहीं करते। ये स्कैम बेसिकली मिडिल ईस्टर्न और अरब या फिर लेबनान उस साइड के लोग जो वैसे दिखते हैं वो सब इस स्कैम को ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली क्या है ये शो मी योर मनी स्कैम? मेरे साथ जो हुआ मैं आपको बताऊंगा। ये स्कैमर्स लोगों की एक टोली रहती है, वो ऑपरेट करते हैं 2 या 4 या फिर 6 या फिर इतनी बड़ी टोली रहती है, और दिखते नहीं है स्कैमर्स। वो दिखते हैं बहुत ही रिच और बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहने रहते हैं, जैसे टी शर्ट और ट्रैक पैंट, या फिर वो एकदम ट्रैवलर जैसे ही दिखते हैं। मतलब आपको लगेगा कि ये भी टूरिस्ट है, अरब देश से थाईलैंड घूमने आए हैं। तो बेसिकली 2 लोग रहते हैं। मेरे साथ जो हुआ मैं बता रहा हूँ, 2 लोग थे, उनके साथ 2 औरतें थी जिन्होंने बुर्का पहना था, जो छोटे छोटे बच्चे थे। बेसिकली मैंने पैसे निकाले थे एटीएम से और फिर मनी चेंजर के पास मैंने पैसे चेंज किए थे, और फिर मैं ऐसा खड़ा था, देख रहा था नाइट लाइफ बैंकॉक के बारे में। तो जब मैं चल के जा रहा था तो एक आदमी ने मुझे बुलाया, बोला एक्सक्यूज मी, कम हियर। मैं उसकी तरफ देखा नहीं, मैं सीधा आगे चलने लगा। तो बोला आर यू फ्रॉम इंडिया? साला इंडियन लोग यहीं पे फंसते हैं। जब कोई तुमको दूसरे देश में इंडियन पूछता है और फिर इंडियन दिखता है या फिर इंडियन स्टाइल में बात करता है तो तुमको लगता है साला अपने देश का है, और तुम उससे बात करने लग जाते हो, और उसमें तुम भूल जाते हो कि वो तुमको हिप्नोटाइज कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, ये एक लंबा आदमी 6 फुट के, दोनों 6 फुट के लंबे आदमी थे, उनके साथ उनकी बीवियां थी शायद बुरखे में, और 2 बच्चे थे। तो बच्चे और बीवियां पास में नहीं आते, वो खाली तुमको फूल करने का एक तरीका रहता है। तो इधर एक खड़ा हो जाता है, इधर एक खड़ा रहता है। ये तुमको बोलता है कि क्या आप इंडिया से हो? आप बताते हो यस मैं इंडिया से हूँ। वो तुमको पूछता है कि मैं अगले हफ्ते इंडिया जा रहा हूँ, क्या सजेस्ट कर सकते हो तुम मुझे? और इधर का आदमी पूछता है कहाँ पे शॉपिंग कर। तो आपके साथ 2 लोग हैं। फिर इधर का आदमी आपको पूछता है कि कैन आई सी योर इंडियन करेंसी? तो तभी तो डिमोनेटाइजेशन हुआ। वैसे मैं इंडियन करेंसी कैरी नहीं किया था, मैं उसको बोल सकता था कि नहीं मेरे पास इंडियन करेंसी नहीं है, लेकिन तभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा सोचा कि इसकी हेल्प कर दूं। तो मैं मेरा वॉलेट खोला, मैं कितना देखो, मैं मेरा वॉलेट खोला और उसको बोला लुक आई डोंट हैव इंडियन करेंसी। सबसे बड़ी गलती, तुम्हारा वॉलेट किसी के सामने भी मत खोलो। तो फिर ये करने के बाद क्या हुआ, मैंने अपना वॉलेट वापस जेब में डाल दिया, और फिर वो उसको समझ गया कि इसको थोड़ा आइडिया आ रहा है कि कुछ अजीब व गरीब हो रहा है। तो मैंने मेरा जब वॉलेट अंदर डाल दिया तो उसने मुझे बोला कि डू यू हैव थाई बाथ? इधर क्या होता है ये बात देखिए, ये लोग आपसे बातों में आपको हिप्नोसिस का तरीका अपनाते हैं, और फिर वो जो बोलते हैं तो आप वैसा ही करते हो। तो उसने बोला कि डू यू हैव थाई बाथ? मैं बोला यस आई हैव थाई बाथ। तो उसने बोला कैन आई सी योर थाई बाथ? तो वापस मैंने मेरा वॉलेट खोला और उसको दिखाया, और उसने मेरे वॉलेट में उंगलियां डालना स्टार्ट किया और वो मेरे पैसे उठाने लग गया। ऐसा मतलब वॉलेट के अंदर ही उठा के बोला दिस इज थाई बात, दिस इज दिस इज दैट। उसमें मेरे 200 यूरो भी थे, तो उसने यूरो के भी हाथ रहे। तो मैंने तुरंत मेरा वॉलेट बंद कर दिया और जेब में रख दिया। तो फिर उसने क्या किया, उसने अपना एक फोल्डर खोला, उसमें यूएस डॉलर्स के इतने सारे थिक नोट्स थे, करेंसी थे। बोला आई एम नॉट गोइंग टू रॉब यू। तो ये तरीका है उनका, जब आप सतर्क हो जाते हो और अपना वॉलेट अंदर डालते हो तो आपको वो उनके पैसे दिखाते हैं। पहला ऊपर का नोट खाली सच्चा रहता है, बाकी ये सब नकली नोट रहता है। तो उसने बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू रॉब यू। तो मैं साला बोला ये साला अमीर अरब सऊदी अरेबिया का मेरे से क्यों पैसे लूटेगा, इसके पास इतने सारे पैसे। तो मैंने मेरा वॉलेट वापस खोला, मैं उसको बोला सॉरी आई थॉट यू विल टेक मनी फ्रॉम मी। तो वो हंसने लग गया, इस तरीके से हंस रहा था। जिंदगी में कभी वो मिला ना उसकी। Sorry.
गालियां नहीं। तो फिर मैंने वापस मेरा वॉलेट खोला और फिर वो मेरे करेंसी देखने लग गया। और जब वो मेरे से बात कर रहा था तब इधर के आदमी ने मुझे बोला कि मुंबई में देखने जैसी क्या चीजें हैं। तो इधर से जब मैं इधर मुड़ा तब इस मेरे वॉलेट से पैसे निकाल लिए और मैंने देखा था उसका हाथ मेरे वॉलेट के ऊपर था और वो नीचे से कुछ इतना ध्यान था मुझे। और फिर जब उसने अपना काम कर लिया तब मैं उससे बात करूं, बोला थैंक यू वेरी मच और सीधा निकल गया। मैं बोला क्या हो गया, समझा ही नहीं मेरे को। मैं चलने लग गया आगे, 10 कदम आगे जाके कुछ गलत है। तब मैंने मेरा वॉलेट खोला, वॉलेट में से 200 यूरो गायब। मैं पलटा, भागा, ढूंढा, किधर भी वो लोग नहीं मिले। मैं जाके पुलिस कंप्लेंट किया, फिर भी उसका कुछ उपयोग नहीं हुआ। वहां पे सीसीटीवी कैमरास थे लेकिन कुछ उपयोग नहीं हुआ। बेसिकली मुझे आया और मैं क्या खुद से बन गया। तो इससे आपने क्या सीखा? नंबर 1, किसी भी दूसरे देश में जब आप जाओ तो किसी के भी सामने अपना वॉलेट मत खोलना। दूसरी चीज, जब आप बैंकॉक जाओ तो कोई भी मिडिल ईस्टर्न या अरब जैसे दिखने वाले या फिर कोई भी किसी भी प्रांत के किसी भी देश के लोग आपको मिले और आपको आपके पैसे दिखाने के बारे में बात करे या फिर आपको आपके वॉलेट खोलने की बात करे, वहां से भागो, वरना आपके पैसे आपके वॉलेट से भाग जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स, गूगल, जहां पे भी आपको शेयर करना है प्लीज इसे शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो और मेरा एक्सपीरियंस बहुत सारे इंडियन लोगों तक पहुंचे जो कि बैंकॉक जा रहे हो या फिर किसी दूसरे देश में जा रहे हो जहां पे ये स्कैम हो सकता है। तो लोग सतर्क रहे और सावधान रहे और इस वीडियो से लोगों के पैसे स्कैम होने से बचे। इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। क्या बोल रहा हूं मैं उल्टा बोल रहा हूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो सब्सक्राइब बटन दबाकर। और अगले वीडियोस में मैं बात करने वाला हूं बैंकॉक के कई दूसरे स्कैम्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते।